नमस्कार साथियों। हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। उसका आधा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, 2 स्टेज भी पढ़ लिए थे। आज बाकी के जो स्टेजेस हैं उन सबको हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ओके, देखिए क्या है वो। नंबर थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ओके, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 3 इयर्स से लेके 6 इयर्स के बच्चों में ये देखा देता है, दिस स्टेज। ओके, the age groups between 3 years to 6 years are initiative versus guilt. Okay, during this period, अच्छे से पढ़ते हैं। During this period, the primary feature involves the child is regularly interacting with other children at school. इसमें सबसे प्राइमरी रोल क्या है कि बच्चा हर एक दिन अदर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है। ओके, चिल्ड्रेन इंटरेक्ट विथ अदर चिल्ड्रेन इन द स्कूल। पहली बात, उसको साथियां मिले, दोस्तों मिले। ओके, वो जाएगा लोगों से बात करेगा, वो कैसे हैं, ये वो क्या खाता है, कैसे रहता है, अच्छा उसके दोस्त लोग क्या क्या करते हैं दिन भर, कहाँ करते हैं, कैसे रहते हैं उनके मम्मी पापा, ये सब को वो अपने आप बातें करते करते सीखता है। ओके, और अपनी एक अलग दुनिया बनाता है उसके स्कूल में उसके दोस्तों के साथ। ओके, उसको लगता है कि ब्रह्मांड में वो है और उसके दोस्त हैं। आप अगर 3 से 4 6 साल के बच्चे, ओके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं गया था गया था मतलब एक रिलेटिव्स के घर में। ओके, उस बच्चे में बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, वो बताए। वो बोल रहा था जैसे चिंटू तो मुझे बोल रहा था, चिंटू बता रहा था मेरे को कि ऐसा होता है। आपको चिंटू को पता नहीं होता? अब बोले कौन चिंटू? वो लगता है कितना बेवकूफ है यार, इसको चिंटू भी मालूम नहीं है, ये चिंटू के बारे में नहीं जानता। मतलब क्या है, उस बच्चे को जो वो उस बच्चे का अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ यही है कि इस दुनिया में वो है, चिंटू है, उसके माँ बाप है, और ये आदमी यानी मैं कैसे ये आया है, समझ में आया है आपको? ऐसा है द सेंटर, स्कूल सेंटर दिस स्टेज इज प्ले and it is provide the children with the opportunity to explore their interpersonal skill through initiating activities. Okay, और यहाँ पे 3 से 6 साल में एक्चुअली हम क्या करते हैं, कौन सा स्कूल में भेजते हैं? प्ले स्कूल में। ओके, जहाँ बच्चा जाएगा, खेलेगा, दूसरे चिल्ड्रन के साथ इंटरेक्ट करेगा, और उन्हीं में से वो अपना इंटरपर्सनल स्किल को अचीव करेगा, डेवलप करेगा। ओके, हुआ, समझ में आया? थ्रो क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म और कंट्रोल, इसका मतलब क्या? क्रिटिसिज्म और कंट्रोल, अगर किसी बच्चे को हम बार बार टोकते रहेंगे, डांटते रहेंगे या फिर मारते रहेंगे, तो क्या वो इनिशिएटिव ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। वो जो बच्चों के साथ जाके वहां पे खेल के उसका जो डेवलपमेंट होने वाला था वो नहीं होगा। ओके, कुछ माता पिता होते हैं ना, उन बच्चों के साथ मत खेलना। ओके, जो किसी गांव में कोई अगर कोई रईस फैमिली में है, ओके, तो वो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं देते। वो बच्चे को अकेले अपने घर में बंद करके उसको बैट बॉल गाड़ियां सब ला के देते हैं, लेकिन उसका कोई कुछ मतलब नहीं है। जब तक एक बच्चा, एक चिल्ड्रेन दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो कुछ सीख नहीं पाएगा, उसके अंदर स्किल डेवलप नहीं होगा। समझ में आया? दैट्स, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है स्कूल। ओके, जब तक आप स्कूल में है, आपकी आपके आपका बेस्ट इम्पोर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ है। ओके, जब तक आप पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप स्टूडेंट हैं, इसका मतलब क्या है? दोस्त हैं, यार हैं, आप घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। ओके, सही है। चिल्ड्रन डेवलप द सेंस ऑफ गिल्ट। ये गिल्ट का मतलब क्या? जब उनको हर एक बात पे क्रिटिसिज्म किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, मारा जाएगा, डांटा जाएगा, तब उनके अंदर एक गिल्ट डेवलप हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर। सही है। ए हेल्दी बैलेंस बिटवीन, नेक्स्ट पॉइंट, ए हेल्दी बैलेंस बिटवीन इनिशिएटिव एंड गिल्ट। ओके, और इसी फेज को वो अगर बैलेंस करके, इनिशिएटिव और गिल्ट को बैलेंस करके ही इज इम्पोर्टेंट, सक्सेस इन दिस स्टेट विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ पर्पस। उसके बाद उसके अंदर एक पर्पस का डेवलपमेंट होता है, वो जिंदगी में कुछ कर सकता है। हाँ, समझ में आया?
स्टेज 3 को आप अच्छे से लिखिए, फिर हम स्टेज 4 लिखेंगे। ओके, ओके। तो फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी। ओके, इसका एज कितना होता है? 6 इयर्स से लेके 12 तक। फिर देखिए क्या होता है, इसका मतलब 6 इयर्स से स्कूल 12 इयर्स, मतलब ये स्कूल में अप्रोप्रिएट स्कूल में जा रहा होगा वो बच्चा। और उसी के वक्त और उसके स्कूल में चाहे बच्चा थोड़ा सा कमजोर भी क्यों ना हो, अगर टीचर टीचर उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन करे, थोड़ा सा उसको उसकी तारीफ करे, ओके, तो वो बच्चा बहुत शिद्दत से मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। ओके, आप किसी मिडिल स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को आपको क्या, अगर आपके स्कूल में होगा, जब आप टीचिंग करने गए तब सिर्फ आप उसको वेरी गुड बेटा, ओके, वाह तुम तो बहुत तेज हो, अच्छे से कर ले रहे हो ये सारे, ऐसे कुछ उसको तारीफ करके कुछ उसको मोटिवेट कर देंगे आप, तो वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। ओके, और उसी की वजह से अगर वो छोटी सी गलती ही सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया हो और आपने पूरे क्लास के सामने उसको मार दिया, डांट दिया, तो वो फिर हिम्मत ही नहीं करेगा कोई नंबर सॉल्व करके आपको दिखाने के लिए वो आए। समझ रहे हैं इंफीरियरिटी और इंडस्ट्री के भीतर वो, फिर वो बच्चा ऐसे 2-4 बार अगर ऐसे डांट खा लिया, मार खा लिया, तो फिर उसके अंदर जो साहस है वो मर जाएगा। ओके, कोई अगर बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है क्लासरूम में और सब लोग हंस दिए, ओके, ही फील इंसल्टेड एंड ही नेवर एबल टू ट्राई टू स्पीक अगेन, ये सुनना। लेकिन उसी बच्चा अगर थोड़ा सा उसको आपने उसके उसके लिए पूरे क्लास में ताली बजवा दिए, तो वो फिर से कोशिश करेगा मैं ऐसा कुछ पढ़ के जाऊं, कुछ सीख के जाऊं, कुछ नया करूं, ताकि मेरे लिए फिर से ताली बजेगा। समझ रहे हैं ना? ओके, अगर ये दोनों है इस एज में, इन बच्चों को ये बहुत नेसेसरी है टू उनके साथ खड़े रहना। उनको लगना चाहिए कि मैं गलती भी करूंगा तो मेरा सर मुझे मारेंगे नहीं, मेरा इंसल्ट नहीं होगा, तब वो साहस करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ये सारी चीजें होगी। ओके, पढ़ते हैं क्या होता है इंडस्ट्रियल इंफीरियरिटी। एज ऑफ 6 ईयर टू 12 ईयर, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या, स्कूल बच्चा खुद जा सके और स्कूल से घर अपने आप आ सके। दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। लेकिन पढ़ते हैं, एट दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न प्राइमरी स्किल ऑफ कल्चर थ्रू द फॉर्मल एजुकेशन। ओके, फॉर्मल एजुकेशन में हो जाता है इस स्टेज में। ओके, और क्या होता है, चिल्ड्रन आर एट द स्टेज वेयर दे विल बी लर्निंग रीड, ओके, पढ़ने को सीखते हैं, राइट करने को, लिखने को सीखते हैं, टू डू सम, मैथ करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये सब करते हैं, टू मेक थिंग्स ऑन देयर ओन, खुद से खुद कोशिश करते हैं, खुद हैंडराइटिंग लिखते हैं, खुद से कुछ नए वाक्य का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, है ना, ये सब चीजें खुद करते हैं। इफ चिल्ड्रेन आर एनकरेज्ड एंड रीइंफोर्स्ड फॉर देयर इनिशिएटिव, अगर हम बच्चे को एनकरेज करें, उसको मोटिवेट करें, उसको रीइंफोर्स करें, वो चीज अगर गलती हो गई फिर भी उसको समझा कि नहीं बेटा ये ऐसे करना है, ऐसे करोगे तो अच्छा इजी से मन रहे, तो याद रहेगा, तो बच्चा ऑटोमेटिकली दे ट्राई टू लर्न, ओके, एंड ही गेट इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट, दे बिगिंस टू फील कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस आएगा इन देयर एबिलिटीज टू अचीव गोल। ओके, उसको अपने गोल्स अचीव करने में आसानी भी होगी। इफ दिस इनिशिएटिव इज नॉट एनकरेज्ड, अगर अगर कोई बच्चा को हम डिमोटिवेट करें, मारें उसको, नो एनकरेज ही ना करें स्कूल में, तो चाइल्ड बिगल टू है इन्फीरियर, उसको हमेशा लगेगा मैं अगर करूंगा तो गलत ही होगा। ओके, उसको ऐसा लगा है, वो थोड़ा सा वीक होगा, वो धीरे 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 क्या होगा, वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा वो, और जितना उसका पोटेंशियल था उससे बहुत कम में चला जाएगा वो बच्चा। ओके, कहने का मतलब यही है, डाउटिंग हिज ओन एबिलिटीज, वो खुद से डाउट करता है, वो बोलता है मैं बोर्ड पे जाके नहीं लिख सकता क्योंकि मैं गलत होऊंगा, मैं अगर गलत हुआ तो सब लोग हंसेंगे, मैं क्यों जाऊं, ऐसा उसका मन में चिंतन आता रहेगा। एंड
नॉट रीच हिज पोटेंशियल, ओके, और वो अपने पोटेंशियल तो पहुंच नहीं पाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड इंफीरियरिटी। इसलिए स्कूल लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बच्चों को अगर तराशना है तो उनके स्कूलिंग अच्छी करिए, सही है। देखिए, जो बच्चा स्कूल में बहुत डिबेट करता है, ऐसे राइटिंग लिखता है, किसी भी किसी सॉरी कुछ भी कंपटीशन हो तो उसमें अगर वो भाग लेता है, ओके, हिस्सा ग्रहण करता है, तो क्या करेगा, वो धीरे 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 वो एडप्ट हो जाता है, सही है। और आगे जब उसको कभी भी किसी स्टेज में जाके बोलना हो तो ही वाज एबल टू स्पीक, ओके। देखिए, success in this stage will lead to the virtue of competence, okay। Success in this stage means success in the industry versus inferiority stage lead to competence. And competency means what? Competence means the proper use of the physical and intellectual capacity टू कंप्लीट ए टास्क, ओके। पूरा उसका फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जितना है वो सबको यूज करके एक टास्क को कंप्लीट करेगा इन दिस स्टेज, अगर उसने इस स्टेज को अच्छे से पार कर लिया, ओके। इसमें अगर वो सक्सेस हो गया, एक बैलेंस मेंटेन कर पाया। होप यू अंडरस्टैंड, राइट डाउन इट, ओके। फिर हम स्टेज 5 को देखेंगे। तो स्टेज नंबर 5 है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ओके। किस टाइम पीरियड पे ये होता है? इन एडोलसेंस ना, एडोलसेंस पीरियड में ये होता है। एडोलसेंस में क्या, टीन एज, इसको क्या बोलते हैं? टीन एज। इट मीन्स एज 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इतने उम्र के बच्चों में अंदर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन पाया जाता है। क्यों? देखिए, adolescent stage is the most appropriate stage of to being a person or to destroy a person, I can say, because at this stage dramatic hormonal changes, behavioral changes takes place of individual, okay। अब अगर एडोलसेंस के स्टेज में अगर कोई भी बच्चा, ओके, अगर गलत राह पे चला जाए तो वो जिंदगी भर पछताता है, ओके। एक शायर थे जिन्हों का बोला था, ओके, एक कदम एक कदम गलत चला था मैं शौके दीदार में, एक कदम गलत चला था मैं शौके दीदार में, सफलता मुझे ढूंढती रही तमाम उम्र भर, ओके। इसका मतलब क्या, अगर वो कुछ ऐसा कुछ गलत काम, ड्रग्स, अल्कोहल, ये सारे अगर कुछ उन्होंने ऐसे कुछ अगर में चले गए तो वो जिंदगी भर उसका सक्सेस उसको ढूंढते रहे पर नहीं मिला। एक कदम ऐसे शौक में वो चला गया, इसीलिए उसका ऐसा हाल हो गया। अभी समझ रहे हैं ना आप? देखिए, सो एडोलसेंट स्टेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए क्या होता है इसमें, आइडेंटिटी वर्सेस रोल ऑफ कंफ्यूजन। देखिए, एडोलसेंस इंपॉर्टेंट इसलिए कि हम बच्चे रह नहीं जाते और बड़े हम हो नहीं पाते। ये बात को गौर से सुनिए, हम बच्चे रह नहीं जाते और बड़े हम हो नहीं पाते। इसीलिए देखिए, आइडेंटिटी मीन्स एसेंशियली हाउ ए पर्सन सी देमसेल्फ इन रिलेशन टू देयर वर्क, उसी को उसका आइडेंटिटी कहा जाता है, ओके। आइडेंटिटी मीन्स एसेंशियली हाउ ए पर्सन सी देमसेल्फ इन रिलेशन टू देयर वर्क, ओके। उसकी दुनिया में वो खुद को कैसा भापता है। जैसे कि मैं आपको अगर बता दूं, कोई एक बच्चा है जो बहुत शरारती है, ओके, और वो स्कूल के सारे टीचर उसका नाम जानते हैं, वो कौन से क्लास में पढ़ता है वो जानते हैं। कोई कुछ ऐसा बच्चा है जो कि स्कूल में है पर शायद एक या दो टीचर उसके बारे में जानते, क्योंकि वो ऐसे ही है उसका अपियरेंस, समझ रहे हैं ना। तो वो बच्चा जिसको पूरा स्कूल जानता है उसके शरारत की वजह से, दैट्स देयर आइडेंटिटी, उसने वो तैयार किया है वहां। एक बच्चा यह है जो कि चुपचाप टाइम पे आता है, क्लास करता है, अच्छे से बैठता है, सबसे बिहेव अच्छा करता है, उसको उसका भी वो आइडेंटिटी है, समझ रहे हैं ना, ओके। उसके
that's the identity that people wants to be in the adolescent stage. ओके अगर वो कहाँ पे भी पढ़ रहा है तो उसके सारे दोस्त उसके आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के हिस्से हैं, जिम्मेदार है। ओके ऐसे होते हैं ना, आपके भी क्लास में कोई एक बच्चे का नाम लो तो सब सब उसको चाहते हैं, जानते हैं। इसका मतलब क्या, उसने ऐसी आइडेंटिटी बनाई है वहां पे, है या ना। देखिए, it is a sense of self or individuality of the context of life that what lies ahead। ओके समझ में आया। देखिए थोड़ा लाइन को अच्छे से पढ़े। इट इज ए सेंस ऑफ सेल्फ और इंडिविजुअलिटी, ओके खुद का इंडिविजुअलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ व्हाट लाइस एट, जिंदगी में और जिंदगी के आगे कैसे वो जिएगा, एक आइडेंटिटी लेकर तो जिएगा। दैट्स, अगर वो शुरुआत से ही ऐसे ऐसा किस्म का लड़का है तो वो जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर बड़ा करेगा। ओके रोल ऑफ कंफ्यूजन मीन्स, देखिए and role of confusion is the absence of identity। okay is the absence of identity, उसका आइडेंटिटी जिसका नहीं होगा उसको बोलते हैं हम रोल ऑफ confusion। is that is the person cannot see clearly at all who they are and how they can reset positivity with their environment। ओके वो व्यक्ति ऐसा है कि उसको उसके आइडेंटिटी नहीं पता। ओके वो क्या करता है, ऐसे गोलू किस्म के बच्चे जो होते हैं ना वो इस रोल ऑफ कंफ्यूजन में आते हैं, उनको जितना कहा गया उतना ही करते हैं और कुछ नहीं। ओके देखिए, सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ फ्लूइडिटी। ओके आइडेंटिटी और रोल ऑफ कंफ्यूजन में अगर बैलेंस करके वो स्टेज को वो बच्चा पार कर गया, अगर उस स्टेज को उसने अच्छे से फेस किया, झेला, तो वो फ्लूइडिटी को अचीव कर लेता है। फ्लूइडिटी मतलब क्या, fluidity involves begins able to commit oneself to other। ओके किसी को कमिटमेंट करना, अगर होता है ना एडोलेसेंस के टाइम पे, अगर आपने किसी को कमिट किया है कि हम कल जाएंगे और किसी भी कारण अगर वो नहीं जा पाते, वो हर हर तरह की कोशिश करते हैं ताकि वो जा सके, क्योंकि उसने कमिट किया है, कमिटमेंट कर रखा है। तो एक डायलॉग होता है ना, एक बार अगर मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। मतलब क्या है, वो जैसे तैसे करके भी वो जाएगा, समझना। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टिंग अदर इवन व्हिच मे बी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। और क्या, इस स्टेज में वो बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, उसको उसको आइडियोलॉजी मिलता है, किसी पे भी वो किसी को देख के और उसको उसका आइडियल बना देता है। अगर उसको अच्छा व्यक्ति मिला जिसको उसने अपना आइडियल मिला तो उस व्यक्ति की तरह वो ढलने लगता है ना। अगर कोई व्यक्ति जो कि एक बुरे व्यक्ति को, एक चोर को, एक डाकू को, ओके एक टेररिस्ट को अगर अपना आइडियल माना, तो वो क्या, वो धीरे धीरे उसका लाइफ का बहुत डिजास्टर कंडीशन हो जाएगा। ऐसा ही तो करते हैं, ब्रेन वॉश मतलब क्या, एडोलेसेंस स्टेज में बच्चे को ले जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश कराते हैं और उनका आइडियोलॉजी में ऐसे ऐसे करके उनको गन थमा देते हैं, है ना। और 5-7 साल के बाद वो एक बहुत बड़े टेररिस्ट बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि एट दिस स्टेज उनका ब्रेन वॉश किया गया है। ओके और क्या, और ऐसे बहुत चीजें हैं, जैसे कि अगर किसी घर में ओके बच्चा रहता है एडोलेसेंस स्टेज में और उसके चाचा पापा या फिर ऐसे उसके आसपास के लोग अगर रोज दारू पी रहे हैं या फिर सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो बच्चा भी धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करेगा। ओके क्योंकि उसके घर में ये सब हो रहा है, ओके हम उसको रोक नहीं पाएंगे। so during adolescent stage he can accept everything in his surrounding, in his environment। during this stage the body makes of the adolescent stages। और क्या है, और दिस स्टेज में, एडोलेसेंट स्टेज में और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में क्या होता है, ड्रास्टिक और ड्रामेटिक चेंजेस इन देयर बॉडी, हार्मोनल लेवल पीक पर हो जाता है, एंड्रोजन एस्ट्रोजन सब एवरी इन मेल फीमेल बोथ, ओके बोथ द चिल्ड्रन, puberty comes, okay in female menstrual cycle also come, okay various changes are takes place। hope you understand this, write it down and we can move to other stages। तो स्टेज नंबर 6 इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ओके इंटीम वर्सेस आइसोलेशन, ये हमारा
वो पार्ट ऑफ लाइफ है जहाँ पे वो बच्चे जो एडolescence थे वो बड़े हो जाते हैं, है ना। एडolescence के बाद इसका मतलब क्या, वो शादी करेंगे, न्यू न्यू अपना फैमिली बनाएंगे, फैमिली फैमिली लाइफ में गृहस्थ जीवन जिसको ना बोलते हैं, गृहस्थ जीवन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे वो एंटर करते हैं। In this stage, after getting married, a person enter his early family life. In this stage में क्या होता है, a person getting married and enter into his early family life. Okay, इसका family life का सबसे पहला स्टेज में ये होता है. Okay, an adolescent start earning his livelihood after involving himself in some profession. Okay, इसके लिए उसके पहले क्या करना पड़ेगा, फैमिली तो शादी तो करेगा, उसके पहले उसको किसी ना किसी प्रोफेशन में जाना तो पड़ेगा ताकि उसकी ज़िंदगी, उसकी गृहस्थ ज़िंदगी अच्छे से कटे। ओके, पैसा तो चाहिए ना ज़िंदगी में, टू लिव ए बेटर लाइफ, ए हेल्दी लाइफ, है ना। तो उसी को किसी ना किसी प्रोफेशन में जाना पड़ेगा। इन दिस स्टेज ही रियलिटी रेडी टू एस्टेब्लिश सोशल, सेक्सुअल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप विद अदर। और इसी स्टेज में जब वो बड़ा हो जाता है तब उसके अंदर में उसके बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, जिस सोसाइटी में वो भी रहता है। ओके, उसमें उसका एक अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी होता है। ओके, एक इंटीमेसी होता है फॉर ऑल रिलेशनशिप। उसका इंटीमेसी रिलेशन होता है, सेक्सुअल रिलेशन होता है, सोशल रिलेशन होता है, अपने आस पड़ोस के सब लोग उसको जानते हैं, दैट डॉक्टर तारक मेहता और व्हाट एनीथिंग। ओके, सो उस इसमें क्या आपको सोशल वैल्यू ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। ओके, अगर आप कहीं पे मैरिड करके अपना नया जिंदगी, फैमिली लाइफ, तो आपको पता होना चाहिए ना, है ना। आपका एक सोशल वैल्यू होना चाहिए, सोशल रिलेशनशिप होना चाहिए और दूसरों के साथ। इन दिस स्टेज ए पर्सन एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विथ हिज ब्रदर सिस्टर। देखिए, वो भाई बहन जो बच्चे जब बचपन में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे, जब वो बड़े हो जाते हैं, अर्ली फैमिली लाइफ में चले जाते हैं, एट दैट टाइम दे देयर रिलेशन आर वेरी क्लोज। ओके, सही है ना। अगर भाई का परेशानी है, किसी ऐसे दुख में है, तो बहन आके खड़ी रहती है, बहन का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो भाई जाके खड़ा रहता है। इस स्टेज में ये होता है। ओके, पेरेंट्स को वो देख रेख करते हैं, है ना। पेरेंट्स तो मैरिज कर देने के बाद पेरेंट्स का तो 70% काम खत्म हो गया, है ना। उसने बच्चे को पेरेंटिंग की, पढ़ाया लिखाया, वो बच्चा जब हुआ उसका शादी करने के बाद पेरेंट्स का फिर जिम्मेदारी बहुत खत्म हो गया, समझ लीजिए, है ना। तो तब जिम्मेदारी किसके और आ जाते हैं, उस लड़के, उस हस्बैंड वाइफ पर आ जाते हैं, फॉर पेरेंट्स। ओके, एंड अदर रिलेटिव, और जितने रिलेटिव्स हैं उनके आस पड़ोस, सबको देख के चलना पड़ेगा। अगर वो व्हेन ही एंटर इनटू ए फैमिली लाइफ, देन द सोशल प्रेशर क्रिएट। ओके, देयर रिलेटिव्स, ओके, देयर पेरेंट्स, देयर ब्रदर सिस्टर, है ना, सबकी ओर से एक ही हैव टू बीइंग ए सोशल लाइफ। ओके, after married, if a person come to drink with alcohol to his home, then the neighborhood also said, you are married and still you are doing such rubbish things. Yes or no? Parents are angry because your your son will born after 2 to 3 months and you are drinking alcohol. Okay, सही है। तो इससे इसके बदौलत क्या होता है, एक आदमी, ओके, इंटीमेसी में चला जाता है। ओके, वो रिलेटिव्स, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, इन सब के रिलेशनशिप में वो खुद को ऐसे न्यूछावर कर देता है। when an individual balance the intimacy and isolation, when the individual balance intimacy and isolation, ओके, अगर वो इंटीमेसी एंड आइसोलेशन के अंदर वो बैलेंस कर पाया तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ और वर्च्यू इज ऑब्टेन इज लॉ। ओके, इसी को ही प्यार कहते हैं। सही है। जिस जगह आप रहते हैं, अगर आपको एक ऐसी फैमिली मिली, बहुत अच्छी फैमिली मिली, अच्छे आस पड़ोस के लोग मिले, अच्छा सोसाइटी मिला, आपका रिलेशन सबसे अच्छा है, तो यही प्यार है। ओके, इससे आपका जिंदगी बहुत आसान होगी। ये तो इंटीमेसी गया। आइसोलेशन मतलब क्या, आइसोलेशन मतलब देखिए, एक फैमिली है जो ऐसे भी रह सकते हैं, एक फैमिली ऐसा भी हो सकता है, अगर वो बच्चा इन स्टेज में हो, वो अगर किसी प्रोफेशन में ना जाए, अगर ना कर सके, ओके, उसका रिलेशनशिप अगर
माँ बाप से खराब हो, ब्रदर सिस्टर से खराब हो, अपने सोसाइटी से खराब हो, तो क्या होगा, धीरे 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 वो समाज से आइसोलेट होता जाएगा, एंड ही his life was ruined off, I can say. Okay, so this is also an important stage of development, intimacy versus isolation. Hope you understand this. Write it down. We can move to stage number 7. Okay, तो स्टेज नंबर 7 है जनरेटिविटी एंड स्टेगनेशन। ओके, जनरेटिविटी मतलब क्या क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, दी जनरेटिविटी डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड जनरेशन। ओके, जनरेशन मतलब पीढ़ी। ओके, हमारे जो पिछले पीढ़ी आएगी, ओके, हम उनके लिए क्या करके गए हैं, ओके, क्या हमने सोसाइटी के लिए क्या अच्छा करके रखा है ताकि दुनिया हमें याद करे। देखिए, आज हम महात्मा गांधी, ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन सबको क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के लिए इतना सारा काम किया है कि हम उनको भुला नहीं सकते। नहीं तो ऐसे भी तो लोग बहुत हैं जो कि बहुत रईस हैं, बहुत अमीर हैं, वो अपना अपना जिंदगी जीते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं, इसलिए लोग उनकी याद भी नहीं रखते। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन सोसाइटी के, उसके समाज में कोई ना कोई ऐसा काम करता है, ओके, सोसाइटी की उन्नति के लिए कुछ भी काम करता है, तो उसको लोग याद रखते हैं, उसी सोसाइटी में लोग याद रखते हैं कि इसने वो काम किया है। देखिए, लोगों का क्या है, हम पहले अपने जनरेशन में हमने पढ़ाई की, ओके, एक प्रोफेशन में गए, प्रोफेशन के बाद एक स्टेज के दौरान मैं बता रहा हूँ कि मेहनत किया और फिर एक प्रोफेशन में जॉब पाया, आपके भूख की चिंता तो मिट गई, ओके, उसके बाद आपने प्यार प्यार हुआ, शादी की, अपना फैमिली चलाया, और उसके बाद भी जब फैमिली सब सेट है, तब आदमी चाहता है कि मेरा समाज में सम्मान हो। और सम्मान कैसे होगा? अगर आप समाज के हित में कुछ काम कर सके, कुछ ऐसे स्टेप ले सके जिससे समाज को बेनिफिट हो, सोसाइटी को बेनिफिट हो, और आपके अगले जनरेशन जो आएगी वो आपको एक प्रेरणा के स्रोत के ऊपर माने। हाँ, है ना? जैसे डॉक्टर आम्बेडकर को बहुत लोग प्रेरणा के स्रोत मानते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने दलित सोसाइटी, वुमेन्स के लिए कितना सारा काम किया है। हाँ या ना? इसीलिए दैट्स द मीनिंग ऑफ जनरेटिविटी। देखिए, पढ़ते हैं, एज द पेरेंट एंड चिल्ड्रेन it is in the concern guiding to the next generation, it is the concern guiding to the next generation। ओके, अगले जनरेशन कैसे अच्छा कर पाए। जैसे मैं अगर आपको एक लाइव एग्जांपल दूं जो क्रिकेट का है, ओके, शायद रोहित शर्मा ने बोला कि वो इंस्पायर होते हुए थे 2011 के वर्ल्ड कप को लेके, और 2024 में जो वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है वो बहुत सारे यंग इंडियन क्रिकेटर्स को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रोत्साहित करेगा। ओके, तो दैट जनरेशन एंड द लीप टू टेक ओवर द अदर जनरेशन, इट मीन्स क्या, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या करके गए, उनको उन्होंने उनके अंदर प्रोत्साहन भर के दिया है। सही है? इट इज द कंसर्न ऑफ गाइडेंस द नेक्स्ट जनरेशन ड्यूरिंग द मिडिल एज। The primary developmental task is one of the contributing to society and helping to guide the future generation। ओके, पहला क्या, वो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के लिए, ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी कुछ ना कुछ करते हैं, और क्या, हेल्पिंग टू गाइड द फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन जो आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनको गाइड करते हैं। हुआ, ये है जनरेटिविटी का पर्सन। ओके, व्हेन, देखिए इंपॉर्टेंट है, व्हेन ए पर्सन मेक कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस फेज में जब कोई आदमी, ओके, कोई ना कोई कंट्रीब्यूट कर पाता है, perhaps by raising a family or working towards the betterment of the society। ओके, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए अगर वो कोई काम करता है, ओके, ए सेंस ऑफ जेनरोसिटी रिजल्ट, इसी को बोलते हैं जेनरोसिटी। ओके, ए सेंस ऑफ जेनरेटिविटी इज रिजल्ट। ओके, समझ में आया? आप जनरेटिविटी का मतलब यह है कि आप सोसाइटी के लिए क्या करके गए हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपने क्या किया, उनके फ्यूचर डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए आपने क्या किया। ओके,
ताकि आपको सोसाइटी याद रखे, आपको सम्मान मिले, पद प्रतिष्ठा मिले, इसी के बदौलत मिलेगी ना, है ना? सही है। इन कॉन्ट्रास्ट, और इसका ऑपोजिट क्या है? इन कॉन्ट्रास्ट ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, ओके, एंड अनएबल टू अनविलिंग टू हेल्प द सोसाइटी, और सोसाइटी के किसी काम में भी नहीं, किसी को हेल्प भी नहीं करता, मूव फॉरवर्ड, डेवलप ए फीलिंग ऑफ स्टैग्नेशन, ओके। तो सोसाइटी में कुछ कोई इसको उसको इज्जत भी नहीं देता, उसके पास वो अपना जिंदगी जी रहा है, इसका मतलब क्या, आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी में आपका नाम ही नहीं है, मतलब क्या, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, आपको बुलाते नहीं, क्योंकि आपने सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है, आपका ऐसा रोल ही नहीं है, ओके। एंड वो धीरे धीरे क्या होता है, स्टेगनेशन स्टेज में चला आता है, स्टेगनेंट बोलते हैं ना, स्थिर हो जाना, ए डिससेटिस्फिकेशन, और उससे क्या होता है, उसको बहुत घुटन से महसूस होती है, उसको अच्छा नहीं लगता है, एक ए डिससेटिस्फेक्शन विद द रिलेटिव्स, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, ओके, उसको महसूस होता है मैंने अच्छा नहीं किया, ऐसा वैसा। द पर्सन हु रिजॉल्व दिस स्टेज, जो इस स्टेज को सक्सेसफुली कैरियर कर गया, ओके, कैरियर सक्सेसफुल, द साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस इट्स टॉर्मेट्स किया, और उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ आएगा वो है क्या, उससे पहले था लव, है ना? समझ में आ रहा है? ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छे से देख लें, ओके। किस स्टेज में क्या कौन सा साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ हमारा डेवलप हो रहा है, ओके। केयर इज रिजॉल्व द एट्रीब्यूट्स, केयर इन्वॉल्व एंजाइटी फॉर अदर वेलफेयर, ओके। हम क्या क्या किए हैं, ओके, हम कौन सा केयर कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट जनरेशन, फॉर फ्यूचर जनरेशन, आगे के पीढ़ी के लिए हम क्या करके जा सकते हैं, ओके। सोसाइटी में हम कौन सा रोल अदा कर सकते हैं, कि क्या करने से हमारे सोसाइटी में ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, समझ रहे हैं ना? ओके। सेवन स्टेज आप अच्छे से लिख लो, फिर हम स्टेज नंबर 8 को देखेंगे। तो द लास्ट स्टेज, स्टेज नंबर 8 इज ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर, ओके। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर, देखिए, ईगो इंटीग्रिटी मतलब कुछ ऐसे होते हैं, ओके। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले स्टेज नंबर 8 कहाँ से स्टार्ट होता है, 60 एज ऑफ 65 प्लस, ओके, टिल डेथ, ओके। इन एज में जब आदमी अपने नौकरी से रिटायर ले जाता है, बूढ़ा वृद्ध अवस्था में बोल रहा हूँ, ओके, एट दिस टाइम क्या होता है, देखिए, वो अपने घर में बैठा है, ओके, उसके गांव में जितने लोग हैं वो तो काम करने जा रहे हैं, बच्चे खेलने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उस वृद्ध आदमी के सामने कोई बैठ के बात करने वाला है नहीं, उसने अपने थर्ड फोर्थ जिंदगी तो उसने बिता दी, है या ना? अगर उसने अपने जिंदगी के काल में कुछ अच्छा काम किया हो, कुछ बड़ा काम किया हो, ही फील प्राउड फॉर दैट, ओके, ऑलवेज, ओके। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ओके, वो उन देखिए ना, क्या उनके अंदर एक बहुत ही अलग जज्बा था, वो बोलते थे हमने फ्रीडम फाइटर में लगभग के हिस्सा लिया था, इंडिपेंडेंस में हमारा योगदान, ही फील प्राउड फॉर दैट, ओके। किसी भी बड़े काम में अगर उनका कोई कुछ कंट्रीब्यूशन है तो वो उस बात को लेके खुश रहते हैं, वो बोलते हैं मैंने इतने साल में ये कर रहा किया था, पैसा नहीं था, मैं खुद ने इतना बड़ा घर बनाया हूँ, इतनी ये सारे चीजें, ओके, उसके जितने भी अच्छे काम हो या फिर कुछ भी उसने अचीव किया हो लाइफ में बहुत बड़ा, उसको लेके वो खुश रहता है। और एक फेज क्या होता है, ओके, जो कि डेस्पायर होता है, जिसने जो चाहता चाहता था कुछ पर किया कुछ, ओके, उसने एक छोटे से क्लर्क की नौकरी में अपनी पूरी जिंदगी तो बिता दी, लेकिन वो चाहता नहीं था, ओके, उसका मन नहीं लगता था उसमें, पर क्या क्या करे, नौकरी है वो, उसको तो छोड़ तो नहीं सकता, घर है, परिवार है, उसके लिए काम किया, पर उसका जिंदगी ऐसे ही ऑफिस में ही खत्म हो गया, उसने कुछ एंजॉय नहीं किया लाइफ को, बाद में करेंगे, पहले ये काम खत्म हो जाए, उस काम निपटा दे, ये ऐसे ऐसे करके उसने पूरी जिंदगी ही अपने परिवार में झोंक दी, और अपनी खुशी के लिए एक भी दिन नहीं निकाला, और और उसको लगता है मैं जिंदगी बहुत बोरिंग तरीके से जिया हूँ, ही फील वेरी डिससेटिस्फाइड,
फॉर देयर लाइफ। वो न चाहता कुछ था और किया कुछ, इस तरह के भावना आते हैं। ओके, उसने वो सोचता है कि इतना साल हो गया मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया। ओके, ही वाज फील इन डेस्पेयर। ओके, क्या न, ये सारे चीजें उसके अंदर आती है। देखिए पढ़ते हैं, ईगो, इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पायर। इट इंक्लूड्स द एज स्पान फ्रॉम 65 ईयर्स टिल डेथ। बताया है पहले 65 एज से प्लस टिल डेथ। ओके, इन एवरी कल्चर इट हैज बीन रिफर्ड एज ओल्ड एज। इसको क्या बोलते हैं? ओल्ड एज और वृद्धावस्था कहते हैं इसको। ओके, इनफैक्ट दैट इट इज रिव्यू एंड क्लोजिंग स्टेज। ये क्या है? रिव्यू एंड क्लोजिंग। रिव्यू मतलब जिसने अपने जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया हो, बुरा काम किया, वो उसको रिव्यू करता है, ये मेरा अच्छा था, ऐसे करने तो सही होता या नहीं होता, ये सारी चीजें। एंड क्लोजिंग स्टेज, इंफिनिटी मीन्स फीलिंग एट पीस विथ वन सेल्फ एंड द वर्ल्ड। ओके, और वो क्या होता है, उनको कुछ कुछ को तो वो बहुत रंगीन लगती है दुनिया। ओके, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है, अब जब वो कर रहे थे, अब वो शांति चाहते थे, पीस चाहते हैं, इसलिए भगवान का नाम जाप करते हैं और अच्छे से अपने आप को मैनेज करते हैं। ओके, और हैप्पीली लाइफ जीते हैं। नो रिग्रेट्स, उनके लाइफ में कोई रिग्रेट्स नहीं रहता। समझ में आया? डेस्पेयर रिप्रेजेंट, और डेस्पेयर पीपल में जो बोला था वो आर ऑपोजिट। ऑपोजिट, वो अपने लाइफ में बहुत रिग्रेट रखते हैं। ओके, मैं ये कर सकता था, ये नहीं किया, ये सारे चीजें। ओके, इट मीन्स when one look back on their other lives, both despair, okay, and he feel dissatisfied with the way have lived their lives। और वो क्या, वो खुद को बहुत ही डिससेटिस्फाइड करता है। अब मैंने ये एक कैसा जिंदगी में अपना बना दिया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आपको अभी पढ़ने का काम दे दिया गया है, आप अभी अभी नहीं पढ़ रहे, एक दो दिन घर में फोन कर रहे, घर के लोग फोन कर रहे हैं कि आप बेटा पढ़ रहा है, हाँ बोल दे रहे हैं, लेकिन आप रियलिटी में नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या? आपको जॉब नहीं आएगी, ये तो सीधी सी बात है। और जॉब अगर नहीं आएगी तो आप लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करेंगे। ओके, और मैं बता दूं आपको, दुनिया में जितने सारे प्रॉब्लम हैं, सबका सॉल्यूशन पैसा है। पैसा हर जगह चलता है, ऊपर चलता है कि नहीं चलता पता नहीं, पर नीचे तो चलता है। ओके, अगर आप पढ़ने, और आप देखे होंगे बहुत से लोगों को सुने होंगे कि अगर मैं उस टाइम पढ़ लेता तो आज इस जॉब में होता, है ना? उस टाइम पे मैं अगर पढ़ लेता तो मैं ये हो कर लेता, है ना? बोलते हैं, रिग्रेट करते हैं अपना लाइफ को। मैं अच्छा स्टूडेंट था, अब मैंने खुद खुद से ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इसका मतलब क्या? उन्होंने वो काम किया नहीं। इसीलिए आपको समय है, पढ़ लीजिए और कुछ ऐसा कर दिखाए कि जिंदगी में आपको खुद पे गर्व हो कि मैंने ये किया है ना? हर एक दिन जो आपको मिल रहा है, ओके, कुछ तो ऐसा काम कीजिए, 2-4 घंटे ही सही, अच्छे से आप उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। ओके, बहुत लोग बोलते हैं मैंने बचपन से शराब सिगरेट ये सब पी लिया, और जब कैंसर होता है तब वो पछताते हैं। तब पछताने का क्या फायदा, है ना? अब वो तब सोचते हैं, जब बेड पे लेटा होते हैं तब बोलते हैं अभी मेरे फैमिली का कौन देखेगा, इतना सारा प्रॉब्लम है। ये बात उनको उस अल्कोहल कंजप्शन के टाइम याद नहीं आ रहा था, है ना? इसीलिए ध्यान में रखिए, हर एक दिन इम्पोर्टेंट है। आपको जैसे रिग्रेट का मौका ना मिले लाइफ में, सही है? ओके, ये बोलते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, ओके, बाद में पछताने से कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आप ऐसी लाइफ जिए, जब आप स्टेज 8 में पहुंचेंगे या फिर 65 से प्लस पहुंचे तो आपको खुद पे गर्व हो, खुद पे नाज हो। वही तो चाहिए, आपका आत्मसम्मान आपके साथ रहे। ओके, होप यू ऑल द बेस्ट। लिख लीजिए, हमारा एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट खत्म हो गया। ओके, आप अच्छे से इसको लिखिए और आगे बढ़ते हैं।